हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है। तो दोस्तों हमारा लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है महीने के लिए। तो दोस्तों यदि आपका समर बॉक्स पैनल जो है ये ख़राब हो जाता है या आप इलेक्ट्रिशियन को बुला नहीं पा रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है इलेक्ट्रिशियन आपका जो है, तो आप घर बैठे खुद ही ठीक कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपका समर जो है ये बॉक्स, हमारा समर बॉक्स है, ये ख़राब हो गया, हमारी समर चल नहीं पा रही है। यदि आपने एक समर में 2 से 3 बंदों का घर से कनेक्शन चल रहा है, यदि आपका समर नहीं चल रहा है लेकिन किसी अदर बंदे के घर से चल रहा है, तो आपके घर से नहीं चल पा रहा है, तो दोस्तों ये हमारा समर बॉक्स है। तो इसमें हम चेक करेंगे क्या ख़राबी है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप कैसे ठीक कर सकते हैं। लॉकडाउन में आप इलेक्ट्रिशियन को बुला नहीं सकते तो आप खुद ही ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं और हमारा समर पैनल बॉक्स खुल चुका है दोस्तों। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं हमारी क्या ख़राबी है और क्या हमें ठीक करना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारा मल्टीमीटर हो गया है समर का, जो पंप का होता है। ये बताता है कि आपकी समर की यदि आपके 0 से लेकर 10 के बीच में समर चल रही है, यानी कि आप समर जब ऑन करते हैं सप्लाई 0 से लेकर 10 मीटर तक जाती है, तो यानी कि आप समर मोटर जो है आपकी परफेक्ट है, यानी कि चल रहा है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका ये वोल्टेज अगर यदि आपका 0 से लेकर 100 के बीच में है या 150 या 200 के बीच में आता है, तो आपका जो सप्लाई आ रही है हमारे घरों से वो परफेक्ट है। यदि 200 ऊपर से जाती है, यानी कि 250 जाती है, 210 जाता है दोस्तों, यानी कि आपके समर बॉक्स में खराबी है और आपका समर भी ख़राब हो सकता है दोस्तों। क्योंकि जो करंट जाता है दोस्तों वो 200 वोल्टेज जो होता है हमारा, इसके बीच में ही रहता है। इसके ज़्यादा हो रहा है यानी कि समर आपका ख़राब हो रखा है और आपके जो करंट है वो ज़्यादा ले रहा है। वोल्टेज जो होता है दोस्तों हमारा ज़्यादा ले रहा है, यानी कि समर हमारी ख़राब है। तो दोस्तों इससे करंट भी लग सकता है कि जो नीचे हमारा समर होता है शॉर्ट हो रखा है और ख़राब हो रखा है, तो आप समर बिल्कुल ही बंद कर दें। आप दोबारा न छड़े, आप इलेक्ट्रिशियन संपर्क कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा इसमें सब कुछ ठीक है। ये हमारा मल्टीमीटर हो गया दोनों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और ये हमारा एमसीबी हो गया जो कि सप्लाई हम इस बोर्ड को पूरा काट सकते हैं। और ये हमारा दोस्तों स्विच हो गया है जो हमारा ऑन और ऑफ का होता है। और ये दोस्तों हमारा रिफ्रेशमेंट का होता है, जैसे कि एक बार आपने समर चला दिया फिर से बंद कर दिया, आप कंटिन्यू चला रहे हैं 2 से 3 बार आपने, यदि फिर आपका समर नहीं चलता है या कुछ इसमें क्या नाम है पानी नहीं उठाता है, तो आप इसे रिफ़्रेश कर सकते हैं दोस्तों। आप सप्लाई काट दीजिए, उसके बाद आप रिफ़्रेश करते हैं तो आपका समर एक बारी दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है, तो फिर आपका समर चलने लगता है। तो दोस्तों ये आ जाते हैं हम अंदर की तरफ से। जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी दोस्तों। ये हमारा कैपेसिटर होता है और ये हमारी दोस्तों सप्लाई होती है, जो आपको ये पहले और दूसरे नंबर पे दिख रही है दोस्तों, पहला और दूसरा, यानी कि हमारा यहाँ पे 2 मेन वायर बनती है, जो हमारे घर से मेन वायर आती हैं 2। जैसे कि ये दोस्तों आ रखी है हमारी मेन वायर, ये एक फेस होता है दोस्तों और एक न्यूटन होता है। 2 सप्लाई आती है हमारे घरों से। तो ये 2 सप्लाई जो होती है दोस्तों, हमारा एक आप किसी में बांध दीजिए, पहले में बांध दीजिए, और दूसरा वाला वायर जो हम दूसरे में बांध देंगे, दूसरे नंबर पर। और दोस्तों हमारा ये हो गया समर का वायर। इसमें 3 कलर होते हैं दोस्तों समर में हमारे, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है और एक येलो होता है। ये हमारी 3 तार होती हैं दोस्तों, और 3 कलर के अलग अलग वायर होते हैं दोस्तों, तीनों का अलग अलग काम होता है। जो हमारा ब्लू का होता है दोस्तों, ये हमारा मेन का काम करता है, जो हमारे समर का जो मोटर होती है दोस्तों, वो पूरी सप्लाई इसी से जाती है हमारी। और दोस्तों हमारा जो येलो और रेड वाला है, ये हमारा दोस्तों कैपेसिटर का काम करता है और हमारी आउटपुट और कट का बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करता है। इसका 2 वायर का ये काम होता है दोस्तों। हमारा जो मेन वाला वायर होता है वो हमेशा लास्ट में बनता है, आपके राइट साइड में जो होगा दोस्तों, यानी कि 5वें नंबर पे यहाँ पे आप बांध सकते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा येलो, वो बीच में बांध दीजिएगा, यानी कि हमारा कैपेसिटर पर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपके समर पे जो बॉक्स आप लेके आएंगे वो ऑलरेडी कनेक्शन हुआ रहता है हमारा। ये पहले देखिए, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये हमारा पहला वाला जो वायर हो गया कैपेसिटर वाला, वो हमारा जो समर वाली वायर है तो इसमें बनी हुई है। तो हम इसमें कैपेसिटर को येलो वाली बांध देंगे। इसके बाद जो दूसरा वायर है हमारा रेड वाला जो बचता है दोस्तों, येलो और ये देखिए येलो और ब्लैक, यानी कि एक कैपेसिटर वाली वायर बनी हुई है और एक हमारी मल्टीमीटर से एमसीबी में आके जो जुड़ा हुआ है दोस्तों, और ये येलो वाली चलाएंगे। जैसे कि हमारा समर, हमारी ख़राबी ये है कि जैसे कि हमने ये इस घरों से 2 घरों से समर आ रहा है, देख सकते हैं आप। जैसे कि देखिए एक हमारे पड़ोसी हैं, इनसे घर से समर चलती है, और एक ये सामने वाला घर है जो हमारे घर से चल रहा है कनेक्शन। तो दोस्तों ये 2 घरों से समर चलता है, तो मेरे घर से समर चले, लेकिन जो मेरे पड़ोसी हैं जिन्होंने कनेक्शन ले रखा हमारे घर से, तो इनका समर नहीं चल पा रहा है इनके घर से। दोस्तों हम चेक करते हैं इसमें क्या खराबी है। और ये दोस्तों अभी हमारी सप्लाई यहाँ से जा रही है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो हमने वहाँ से चेक कर लिया दोस्तों, अब यहाँ से चला के एक बार चेक कर लेते हैं। हम आगे देखते हैं हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। दोस्तों हमने यहाँ से चला दिया है, तो आगे हम चेक करते हैं हमारे एमसीबी जो हमने पैनल बॉक्स लगा यहाँ से काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों हम टेस्टर की मदद से चेक कर लेते हैं।
जैसे कि दोस्तों हमारी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारा न्यूटन बताता नहीं टेस्टर में, और दूसरा जो होता है हमारा टेस्टर में टच करते ही आपको बता देगा। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों जैसे कि हल्की हल्की इसमें लाइट जल रही है, यानी कि दोस्तों हमारी जो कनेक्शंस हैं वो बिल्कुल सही है। हमारे समर पैनल में कुछ दिक्कत है दोस्तों। इसमें दो तरीके से ख़राब हो सकता है। एक तो आपकी एमसीबी जो है वो एक बारी आप चेक कर लीजिएगा, आपकी एमसीबी प्रॉपर तरीके से ठीक है या नहीं ठीक है। तो एमसीबी को हम खोल लेते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारी ये एमसीबी है बैंटेक्स की, देख सकते हैं जैसे कि आपकी बैंटेक्स कंपनी की 16 एम्पेयर की एमसीबी है ये दोस्तों। ये इसमें हमारी सप्लाई चेक किया था मैंने, तो आ नहीं रहा है, यानी कि हमारी एमसीबी ख़राब हो सकती है। तो एक बारी से हम ना शॉर्ट करके देख लेते हैं हमारे एमसीबी काम कर रही है या नहीं काम कर रही है दोस्तों। दोस्तों ये इसमें कार्बन भी आ जाता है, जो आप हम यहाँ पे जो सप्लाई आती है हम बांधती है और टच करते हैं, तो किसी कारण जैसे कि पानी वगैरह चला जाता है किसी कारण, तो ये आपने या काफ़ी टाइम से लगा रखा है तो इस पर स्पार्क करते करते या कार्बन आ जाता है एमसीबी में, बार बार आप उठाते हैं ट्रिप करते हैं। तो आप इसे हल्का सा पुश करके पेचकस से यूज़ से, या टेस्टर आपने ले रखा है तो आप इसे हल्का सा मार दीजिए, चोट मारेंगे इस पर हम दोनों तरफ से। और दूसरी बात ये कि यदि आप ये अगर प्रॉपर तरीके से हमारा ऑन ऑफ हो रहा है तो ये भी ठीक है दोस्तों। कभी कभार ये होता है जब हमारा काफ़ी ज़्यादा तगड़ा शॉट होता है तो हमारे एमसीबी काम नहीं करती, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ पुश नहीं हो पाता है। तो यदि आपका पुश नहीं हो पा रहा है यानी कि एमसीबी आपका ख़राब है दोस्तों। तो यदि दोस्तों जैसे अगर आप लॉकडाउन जानते हैं, आपके लॉकडाउन में अगर एमसीबी नहीं मिल पाती है तो आप एक काम करिएगा दोस्तों, ये हमारी जो दोनों वायर हमने एमसीबी से निकाली आप इसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, इससे कोई हमारा नुकसान नहीं होगा दोस्तों। अब इसे डायरेक्ट भी चला सकते हैं, अगर यदि आप डायरेक्ट भी कर देंगे तब भी आपका चल जाएगा। और दूसरा सिचुएशन में दोस्तों हमारी क्या ख़राब हो सकती है, हमारी जो ये स्विच है जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये हमारी स्विच की होती है कनेक्शन। यदि हमारा स्विच भी अगर हीट होने के ज़्यादा समर आप ज़्यादा देर जला देते हैं तो हमारा दोस्तों ये लोकल क्वालिटी का होता है स्विच, तो यदि आपका ये भी हीट होने के कारण ख़राब हो जाता है तो आप इसका दूसरे स्टेप में ये होता है दोस्तों, अगर ये आपका ख़राब है, हीट होने के कारण ख़राब हो गया तो इसमें दो तरह के दिए रहते हैं कनेक्शन, यानी कि एक साइड का आपका ख़राब हो जाता है तो आप दूसरी तरफ से कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो हम इस साइड से खोल लेते हैं इसको, हमने दोनों चीज़ को खोल लिया है। इसके बाद हम इसको दोबारा इस साइड से लगा देते हैं। तो फिर से आपका स्विच ये काम करने लग जाएगा। यदि आप नेक्स्ट टाइम अगर आपका ऐसे ख़राब हो जाएगा दोस्तों तो आपका फिर स्विच चेंज करवाना पड़ेगा। यदि आप अगर स्विच अगर ऐसे हीट होने के कारण ख़राब हो जाता है दूसरी साइड चेंज करके तो आपका स्विच काम करने लगेगा फिर से पहले जैसा। दोस्तों दो तरीके से हमारे ख़राब हो सकते हैं। और दोस्तों अगर यदि आपका दोस्तों तो आप एमसीबी लगा सकते हैं नए, आप वरना डायरेक्ट कनेक्शन करके आप दोबारा से समर चालू कर सकते हैं, आपकी समर चालू हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा एमसीबी सही था, जैसे कि मैंने चेक कर दिया था। अभी इसे दोबारा से हम ठोक पीट के एक बारी दोनों साइड से चोट मार के लगा के चेक कर लेते हैं दोस्तों हमारा एमसीबी काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो हम कनेक्शन बांध देते हैं दोस्तों। ये हमारी मेन वायर होती है तो हम इसे नीचे बांधेंगे। जो दोस्तों आपकी जो मेन सप्लाई आती है ना, जैसे कि जो मेन वायर आती है हमारी घरों से, जैसे कि दोस्त देख सकते हैं आप, ये ब्लू वाली दोस्तों मेन से आ लेंगे तो दोस्तों आप हमेशा नीचे की तरफ लगाएंगे। आप चाहे छोटी एमसीबी ले लें या डीपी एमसीबी ले लें या 10 एम्पेयर की एमसीबी ले लें। अब इसको हम ऊपर की तरफ बांध देते हैं जो हमारे स्विच से कनेक्टेड है। ये देखिए दोस्तों येलो वाला वायर। दोस्तों हमारा रेडी है यहाँ से सब कुछ। अब इसको हम सप्लाई देते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इसका क्या क्या काम होता है, फिर भी है दोस्तों अगर यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो आप पैनल को जब बंद करेंगे दोस्तों तो यहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये हमारी समर की 3 वायर हो गई, देख सकते हैं। जैसे कि आपको पहले नंबर बताया गया है ब्लू, दूसरे को बताया गया है येलो और तीसरे बताया गया है दोस्तों हमारा रेड, यानी कि इसमें भी बताया गया है। तो आप इसे भी देख के कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं, इसको कनेक्शन करते हैं दोबारा से।
तो दोस्तों पहले स्टेप में हम इसे बांध देते हैं ब्लू को, जो हमारी मेन सप्लाई आती है। दूसरे में दोस्तों इसको हम येलो वायर को बांध देते हैं अपने। दोस्तों अब हम रेड वाला वायर लगाते हैं। ये दोस्तों हमारी 3 वायर समर वाली वायर आ रही थी, ये हमारी जुड़ चुकी है पैनल बोर्ड में। अब इसको मेन सप्लाई देते हैं दोस्तों। ये हमारा मेन सप्लाई वायर हो गया है। अब इसको हम कनेक्शन करते हैं। इसमें कैसे पता चलेगा न्यूट्रल कौन सा है और फेस कौन सा? कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों, हमारे घर में 2 ही चीज़ें आती हैं, एक न्यूटन और एक फेस आता है। तो आप टेस्टर के थ्रू पता कर सकते हैं, वरना आप कहीं भी इसे किसी तरफ भी जोड़ दीजिए। चाहे आप पहले नंबर पर जोड़ दीजिए, चाहे इसको दूसरे नंबर पर जोड़ दीजिए, आप कहीं भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे हमारा कोई इससे नुकसान नहीं होता है। दोस्तों ये हमारी जो मेन वायर आ रही थी, अब इसको हम भी कनेक्शन कर देते हैं। दोस्तों ये हमारा कनेक्शन हो गया है। हम समर को चला के चेक कर लेते हैं हमारा समर काम कर रहा है या नहीं। चलिए देखिए दोस्तों कि जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसे सप्लाई दे दिया। मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारा 0 से लेके 10 के बीच में है दोस्तों। जो हमारा पंप का थर्मामीटर है, मीटर जो हमारा होता है मल्टीमीटर, और हमारा वोल्टेज देखिए दोस्तों बिल्कुल मीडियम में आ रहा है, ना हाई आ रहा है ना लो आ रहा है, बिल्कुल मीडियम में आ रहा है दोस्तों वोल्टेज जो होता है हमारा। यानी कि हमारी समर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। कर देते हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है हमें। तो यदि आपका स्विच दोनों तरफ का ही ख़राब हो रखा है तो आप इस कंडीशन में इसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस दोनों वायर को निकाल लेते हैं और दोनों के आपस में टच करके जॉइन कर देते हैं। इसके बाद आप इसे टेपिंग कर सकते हैं। तो इसे आपका यदि आपकी मार्केट हमारा बंद हुआ है दोस्तों इस समय लॉकडाउन के कारण, तो आपका दोनों तरफ का स्विच ख़राब हो रखा है, हीट होने के कारण आपका काम नहीं कर रहा स्विच, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप टेपिंग कर सकते हो दोस्तों, तो आपका फिर भी समर काम करेगा। इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है दोस्तों। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप यहाँ से बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं, और इससे हमारा और कुछ लेना देना नहीं होता दोस्तों। तो आप यदि ख़राब हो रखा है दोनों साइड का, तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा काम हो गया इसमें, तो हम इसको दोबारा से वैसे ही बंद कर देते हैं। और एमसीबी को ऑन कर देते हैं ताकि हमारा जो पैनल बॉक्स है वो काम करे। हम घर से अपना समर चलाएं, यहाँ से हमारा कोई काम नहीं है अब दोस्तों। का आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा समर पैनल बॉक्स जो है वो ठीक हो चुका है। मैंने 2 तरीके बता दें दोस्तों, एक हमारा एमसीबी ख़राब हो सकता है और एक हमारा स्विच ख़राब हो सकता है। मैंने दोनों तरीके दोस्तों बता दिए आपको। यदि आपका भी समर ऐसे सिचुएशन में ख़राब हो रखा, हमारे लॉकडाउन में आप इलेक्ट्रिशियन को बुला नहीं पा रहे हैं, तो आप खुद ही घर बैठे दोस्तों ठीक कर सकते हैं। आपका समर जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी वीडियो के थ्रू से आप देख के ठीक कर सकते हैं दोस्तों। अपना समर पैनल बॉक्स आपका फिर समर चलने लगेगा दोबारा से दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा दोस्तों। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद।